देखिए पप्पू पप्पू कहते थे, पनौती पर आ गए। आज मोदी जी को कई आदमी पनौती बोल रहे हैं, लेकिन पनौती है वो किसके लिए? कांग्रेस पार्टी के लिए। आप जानते हैं वल्लभ भाई पटेल के बारे में? जानते क्यों नहीं जानते? क्या किया? सुनो, अगर कांग्रेस ने 60 साल में उनकी प्रतिमा, स्टैच्यू और हिनरी लगा दी होती तो आज हम कांग्रेस पार्टी का नाम लगा लेते। ये नाम हम ले सकते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी का एक एक नेता नहीं ले सकता। यही जूता मार दियो अगर एक एक नेता ले कांग्रेस पार्टी का। देखो, सम्मान पूर्वक अंधभक्त बोला जाता, ना कि चमचा या चाटुकार या दलाल नहीं बोला जाता। और सुनो, इनकी बात पे बता दूं, एक वो रणजीत सुरजेवाला है जो बोलता है ये मोदी को वोट देने वाले प्रवृत्ति के लोग हैं, हम चित हैं। और मोदी को सुनो, एक समाज, एक धर्म के लोगों ने नहीं जिताया, हर जात धर्म के लोगों ने बनाया है मोदी को। और जो इन लोगों ने बहम पाला था ना 19 में, क्या हुआ? अगर 5 साल में काम नहीं हुआ होता धरातल पे तो 19 में क्यों आया? आप इस बात प्रस्ताव भी आ गया, फिर भी क्या हो गया? आदमियों को देखो, सुनो देखो, आदमियों के लिए लीजिएगा, देखिए पॉइंट है। बहम की जगह ऊंट पालना चाहिए, गधा पालना चाहिए, घोड़ा पालना चाहिए, कुत्ता पालना चाहिए, और भी जानवर है सब पालो, पर बहम मत पालो। मड़ी और शीशा में बहुत अंतर होता है। यही बहम के चक्कर में देखो, आज मोदी जी को कई आदमी पनौती बोल रहे हैं, लेकिन पनौती है वो किसके लिए? कांग्रेस पार्टी के लिए। सुनो, कांग्रेस पार्टी के लिए सुनो, अब सुन लो, पहले बात खत्म नहीं भाई। सुनो एक सेकंड। यूपी में गए, यूपी में कांग्रेस का सपा, ठीक है। गुजरात से तो सपा थी ही थी लगभग। मतलब जब तक मोदी जी आए, पहले केंद्र में आए, केंद्र से बाहर हो गई। अगर कांग्रेस की हालत है लटकी और भट, सुनो, आज आज कांग्रेस की हालत एक ऐसी हो गई है, वो अटकी और भटकी खील हो गई है। जब चाहे ठोक दो, आखिरी खील है, इतनी सी बची है, ठोक दो, खत्म। कांग्रेस पनौती तो है, कांग्रेस का सफाया हो गया, कांग्रेस मुक्त भारत का नारा भी दिया गया। सुनिए मैडम, इन्होंने पनौती का जिक्र किया, मैं नहीं कह रहा, इन्होंने जिक्र किया पनौती। एक बात बताइए, सुनिए, उस स्टेडियम में लगभग 1.25 लाख लोग थे, 1.25 लाख लोग थे, तो इन लोगों ने ये कैसे मान लिया कि पनौती का इस्तेमाल हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए किया गया था? पप्पू ने बोला, सुनो, ये सुनो, वहाँ तो राहुल गांधी ने बोला, पप्पू ने बोला, क्योंकि वहाँ तो शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण भी थे। इन्होंने कहा कि उन्होंने कैसे मान लिया, तो इसका मतलब राहुल गांधी ने आम जनता को पनौती कहा है, तब तो वो पनौती जीतेगा नहीं। जवाब देखिए, सुनिए, जैसे कि मैं चाचा को 2 सवाल क्वेश्चन करूंगा। जब वो व्यक्ति, प्रधानमंत्री जी 10 सालों से चिल्ले आ रहे हैं, 9 सालों से चिल्ले आ रहे हैं, दहाड़ रहे शेरों की तरह, वोकल फॉर लोकल, वोकल फॉर लोकल, तो इन विपक्षी पार्टी कहाँ चली जाती? इनका ट्विटर कहाँ चला जाता? यूट्यूब कहाँ चली जाती? व्हाट्सएप कहाँ चली जाती? मैं तो इस बात से परेशान हूँ, मुझे रात भर नींद नहीं आ रही इस बात से, क्योंकि इनका हमास पे निकले आता ट्विटर, लेकिन इस पे नहीं निकले आता राष्ट्र हित के लिए, देश हित के लिए। और सुनो, जब मोदी जी ने अभी 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के राष्ट्रीय मिशन स्वच्छता अभियान में भाग लिया, कितने साल से 2015 या 16 में स्वच्छता अभियान चलाया था उनने। जब से कोई भी अगर विपक्षी नेता, एक इतने अनुभवी आदमी, शरद पवार, लालू यादव, मुलायम, अखिलेश यादव, किसी ने भाग लिया कि भाई ये मोदी का समर्थन नहीं कर रहा, हम देश का समर्थन कर रहे हैं। यहाँ पे भाई लोग खड़े हैं, अभियान चलाया जाता है तब भी विपक्षी नेता गायब मिलते हैं। पहले मैं चर्चा करूंगी पनौती क्यों बोलने लग जाती है जनता। देखिए मैडम, ऐसा है, पनौती शब्द का इस्तेमाल जो हुआ पूरे देश में ट्रेंड पे चला। एक बात बताइए, मैं ये नहीं कह रहा जिसके लिए कहा, जब वर्ल्ड कप के फाइनल से 2 दिन पहले कुछ आईटी सेल के नौटंकीबाज हैं जो कॉमेडी करते हैं, उन्होंने कहा था तिरंगा लेके भारत जीत रही है, एक तरफा मैच जीतेंगे, मोदी जी जा रहे हैं, और
प्रार्थना हो गई है पूरी, मोदी जी जाएंगे, हम एक तरफा मैच जीत जाएंगे। एक बात बताइए, खेल से राजनीति का क्या मतलब? खेल अपनी जगह है ना। देखिए, इन लोगों का मानना है कि जब क्रिकेट मैच टीम हारती है देश हारता है। क्रिकेट मैच के हारने से देश नहीं हारता, जब बॉर्डर पे जवान शहीद होते हैं तो देश हारता है। मेरे बेटियों को नंग घुमाया जाता है जब देश हारता है। किसान फांसी लगाते हैं, आत्महत्या करते हैं जब देश हारता है। जब धर्म के नाम पर लोगों को मारा जाता है तब देश हारता है। तो इन लोगों की जो मेंटलिटी है, मैडम पनौती मैंने नहीं कहा, पूरा देश पनौती कह रहा है। तो उन लोगों ने कैसे मान लिया कि उन्हीं के लिए पनौती कहा गया था? अगर देखिए, पप्पू पप्पू कहते थे, पनौती पर आ गए। वल्लभ भाई पटेल का नाम बदलकर स्टेडियम का नाम बदला था, और स्टेडियम ने एक दिन में क्या नाम बदल दिया उनका। स्टेडियम का नाम बदलने में ये लोग परफेक्ट हैं कि नाम बदल डालो। अभी लेटेस्ट में चला कि हैदराबाद को भाग्यनगर कर देंगे, इलाहाबाद को प्रयागराज कर दिया। अब ये नाम बदल रहे हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन थे आप जानते हैं? आप जानते हैं वल्लभ भाई पटेल के बारे में? जानते, क्यों नहीं उन्होंने जानते? क्या किया सुनो, था? अगर कांग्रेस ने 60 साल में उनकी प्रतिमा, स्टैच्यू और हिंदी लगा दी होती तो आज हम कांग्रेस पार्टी का नाम लगा लेते। लेकिन सुनो, आज वर्ल्ड के सवाल गांधी जी पर उस पर आता हूं मैं। सुनिए, ये कह रहे हैं, एक बात बताइए, जब वल्लभ भाई पटेल के नाम के स्टेडियम का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया, कहां थे आप लोग? वल्लभ भाई पटेल पता है कौन थे? मैं 1 मिनट का वर्णन करूंगा। जब देश में, सुनिए, दोनों पल्ला रही हूँ। जब देश आजाद हुआ था, जब आजाद हुआ, देश में 49 रियासतें थी, चाहे रामपुर की रियासत हो, जूनागढ़, 50 रियासतों को उन्होंने एक किया। उन्होंने कौन सी 550 रियासतें बता कौन सी थी? प्रधानमंत्री का न बने दिया तो चले मेरा वल्लभ भाई पटेल जब उसने सुनो वल्लभ भाई पटेल के नाम ले रहे हो, तो वल्लभ भाई पटेल कहा जो धारा 370 क्यों लगा रहे हो कश्मीर में, तो नेहरू जी ने क्यों लगवाया? मैं पूछ रही हूँ, मेरा मुद्दा 370 नहीं है। मेरा चले, गांधी जी से भी तुलना की जा रही है पीएम मोदी की, तो पीएम मोदी गांधी जी को भी मानते हैं, तो सबसे मजबूत, सबसे ताकतवर नेता तो इस वक्त प्रधानमंत्री को माना जा रहा है, फिर भी निंदा क्यों? अच्छा, एक बात बताइए, गांधी जी का जिक्र आया, मैडम, जब 2 अक्टूबर आती है ना तो ट्रेंड चलता है कि गोडसे जिंदाबाद, गोडसे जिंदाबाद। एक बात बताइए भाई साहब, गांधी जी का जिक्र किया, आप गांधी जी को राष्ट्रीय पिता की उपाधि मिली? गांधी जी राष्ट्रीय पिता मानते हो? गांधी जी राष्ट्रीय पिता है? अगर एक मिनट सुनिए, ये सुनो, ये गांधी, सुनो, मैं अपनी विचारधारा से बता रहा हूँ। पहले मेरा सवाल पूरा होगा। राष्ट्रपति तो कह रहे हैं कि अब युग पुरुष का दौरा, मेरा पूरा सवाल होने दीजिए, सुनिए। तुम ये बात राष्ट्रपति भैया ऐसे बात नहीं हो पाएगी, चर्चा ऐसे नहीं हो पाएगी। आप क्या कुछ रुकिएगा, ऐसे नहीं, सबको मौका मिलेगा मेरे शो में बातचीत करने के लिए। उपराष्ट्रपति कह रहे हैं कि अब युग पुरुष का, अब भैया एक मिनट, दोनों लोगों को बात करने दीजिएगा, दोनों लोगों को बात करने दीजिएगा। उपराष्ट्रपति कह रहे हैं अब युग पुरुष का समय आ चुका है, यानी कि अब मोदी जी का समय चल रहा है। इस पर दोनों की टिप्पणी चाहूंगी, आप क्या कहेंगे? देखो, जैसे कि अभी भाई ने बोला कि आप किसको राष्ट्रपिता मानते कि नहीं, मैं जरूर मानता राष्ट्रपिता, लेकिन अगर गांधी परिवार के अलावा कितने ऐसे महा बलिदानी रहे हैं जिसने देश को अपना कुर्बान दिया, लेकिन उनका नाम नहीं लिया जाता, उनका नाम नहीं लिया जाता। क्यों? ये कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति, उनको दबा दिया गया, कहीं उनका जिक्र तक नहीं लिया जाता। आज उनने देश के लिए क्या, अगर वो देश के लिए अपना बलिदान न करते तो आज भी हम गुलामी में जी रहे होते। युग पुरुष का समय आ चुका है, उपराष्ट्रपति कह रहे हैं युग समय का समय आ चुका है। अब शायरी में दूंगा मैं, सुनिए, इन्होंने कहा गांधी जी का ही नाम आता है। सुनिए, कतरा कतरा खून दिया था, दी जवानी जुनून दिया था, राजनीति से मिली नहीं थी, नहीं खरीदी पैसों से, सौदा लहू के मोल हुआ था। भगत सिंह, अशफाक, सुखदेव, राजगुरु बिस्मिल जैसों से, और लाखों माओं ने गोली खाई थी। बेटे लटके फंदों पर, आजादी की टोली उठी थी, कुर्बानी के कंधों पर, खूनबारी के कंधों पर। सुनिए, मैंने बोला ना, मैंने बोला, अब सुनिए, मेरा जवाब पूरा होने दीजिए। जवाब पूरा होने देते, फिर आपके हम ले सकते हैं, ये नाम हम ले सकते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी का एक नेता नहीं ले सकता। यही जूता मार दियो अगर एक नेता ले ले कांग्रेस पार्टी का।